हे एवरीवन, माई सेल्फ ऋषियन। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन कौन सी किताब यूज़ की थी और आपको कौन कौन सी प्रेफरेंस देनी चाहिए किताबों में, जिससे आप नेक्स्ट ईयर के नीट के लिए एक आप अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। तो इस वीडियो में आपकी यही हेल्प करूँगा कि कौन कौन सी हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए किताबें। जैसे कि अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो जब मैं 11th और 12th में था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट फिर मैं जब आगे मैं बढ़ा अपने ड्रॉप ईयर के लिए मैं हुआ तो मुझे नॉलेज हुई कि मुझे कौन कौन सी करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए किताबें यूज़। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस था तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो बनाने का मुझे जो इंस्पिरेशन मिली थी तो वो तो कहीं से नहीं मिली। मैं अपना शेल्फ़ लगा रहा था, तो शेल्फ़ लगाते लगाते मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं जिससे मैं आपको अपनी बुक्स दिखा सकता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बाय की थी और आपको कौन कौन सी आपको रेफरेंस देनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं देनी चाहिए। ये वीडियो पूरी रियलिस्टिक होगी, ये नहीं कि मैंने आपको बुक्स में आपको टोटली आपको दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने टोटली सब यूज़ की थी। इसका मतलब ये नहीं होगी। मैं आपको जितना भी मैंने सॉल्व किया होगा मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊँ कि मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने कौन सी किताब ली थी। मैं सबसे पहले मॉड्यूल लिया था पीडब्ल्यू का। ये पीडब्ल्यू का सबसे पहला मॉड्यूल है कोचिंग का। इससे पहले मेरे पास यही वर्जन था, वर्जन 1 मिला था। ये मेरे 11th का है। 11th का मैंने टोटल सेट लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं आपको सॉल्व करने का अगर मैं बताऊँ तो मैंने इसका फिजिक्स का सॉल्व नहीं किया था ज़्यादातर। अगर मैं फिजिक्स का आपको टोटली आपको बताऊँ कि मैंने कितना सॉल्व किया था तो वो होगा हार्डली मैंने 30% सॉल्व किया होगा। बट मैंने जो केमिस्ट्री का था, मैंने केमिस्ट्री का सॉल्व किया था मॉड्यूल इस वाले किताब का। और मैंने बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा सॉल्व किया था इस वाले में, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने 12th मेरी हुई। 12th में मैंने मॉड्यूल लिया, ये पीडब्ल्यू का सेकेंड ईयर का मॉड्यूल है। जो सेकंड वर्जन जब उनका 2021 में ने जो आपको प्रीवियस दिखाया वो 2021 का था। ये 2022 का है। इसमें एरर कम थे। पहले वाले का अगर मैं बताऊं तो पहले वाले में एरर थे। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो आप लेटेस्ट वर्जन परचेज़ करना, पुराना वर्जन परचेज़ मत करना, क्योंकि उसमें एरर है। इस वाले में अगर आपको बताऊँ तो इसमें एरर है पर बहुत मिनिमम हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वाले को हम देखें तो। इसमें मैंने केमिस्ट्री सॉल्व की थी, टू बी ऑनेस्ट मैं पूरी केमिस्ट्री इसमें सॉल्व की थी। बायोलॉजी मैंने सॉल्व की थी, बट मैंने जो आखिरी के चैप्टर्स थे ना, आखिरी के मैंने चैप्टर्स इसमें ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे बायोलॉजी के। फिजिक्स का मैं आपको बताऊँ तो फिजिक्स के मैंने ना स्टार्टिंग का किया था। अगर मैं आपको बताऊँ फिजिक्स का मैंने ईएमआई तक मैंने सॉल्व किया होगा। ईएमआई के बाद मैंने सॉल्व ज़्यादा किया नहीं, मैंने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए थे ईएमआई के बाद। बट क्वेश्चंस बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस, टू बी ऑनेस्ट। फिजिक्स का अगर पीडब्ल्यू का बताऊँ मैं मॉड्यूल की कैसे है तो फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने जब अगस्त हो गया था तो अगस्त में मैंने लिया था आकाश के मॉड्यूल। अगर आपको मैं बताऊँ तो मैंने आकाश के मॉड्यूल लिए मेरे पूरे। ये मैंने आकाश के मॉड्यूल मैंने पूरा लिया था, पूरा सेट लिया था आकाश के मॉड्यूल का। बायोलॉजी को छोड़ के लिया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने बस लिया था। मॉड्यूल के क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं। पीडब्ल्यू से अच्छा मॉड्यूल है ये, टू बी ऑनेस्ट। कि पीडब्ल्यू में आपको एरर दिख जाएंगे बट आपको इसमें एरर नहीं दिखेंगे। इसके आपको सोल्यूशंस होता है, सोल्यूशंस आपको इसके बैक वर्जन पे मिलते हैं। इसमें बस आपको क्वेश्चन थ्योरी एंड सम पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं। तो किताब ओवरऑल अच्छा है, मॉड्यूल आप प्रेफर कर सकते हो। मुझे कुछ पड़ा था 8000 अप्रॉक्स का मुझे पड़ा था ये। टेस्ट सीरीज के साथ मैंने लिया था जब मैं 12th में था। इसका मैंने सॉल्व किया था। 12th का मैंने मेजॉरिटी सॉल्व कर चुका था। 11th का मैंने 50% मैंने सॉल्व किया होगा इस वाले मॉड्यूल का, अगर आपको बताऊँ। फिर मैं उसके बाद मैं ड्रॉप ईयर में था। फिर मेरे 12th के बोर्ड्स हुए थे तो मैंने बोर्ड्स के लिए भी, बच्चे होते हैं किताब लेते हैं कि बोर्ड्स के लिए हम कौन सी करेंगे। तो मैंने केवल अगर आपको बताऊं तो मैंने बोर्ड्स में केवल एक ही किताब ली थी, वो थी ऑल इन वन केमिस्ट्री की। और आपको सच बताऊँ तो मैंने टच तक नहीं की थी, अगर आपको देख सकते हो। तो ये पूरी न्यू है। मैंने कुछ एक चैप्टर तक मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था ऑल इन वन का। ये मेरी पास ऐसी रखी हुई थी, मैंने यूज़ बिल्कुल भी नहीं की थी ऑल इन वन केमिस्ट्री। ये मैंने इसके 11th के एग्ज़ाम के लिए मैंने लिया था कि मेरा 11th का जो एग्ज़ामिनेशन है कि मेरा पहला बार था। बच्चे बोलते थे कि 11th के पेपर मुश्किल आते हैं, तो मैंने इसके लिए मैंने किताब ली थी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक अच्छा स्कोर हम 11th में कर लेंगे। बट ओवरऑल मेरा 11th का स्कोर मेरा अच्छा नहीं हुआ था। ओवरऑल मेरे 11th में 80% ही मेरे बने थे, अप्रॉक्स 80% के आसपास। अगर आपको मैं आगे बताऊँ तो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था। ड्रॉप ईयर में मैंने एक कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था। कोचिंग के मॉड्यूल तो मैंने सॉल्व किए थे, प्लस मैंने एलन के जो बुक्स मैंने ली थी। एलन की बुक्स मैं, टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक मैं आपको बोलूँगा मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल के फॉर्म में अगर आप बोल रहे हो कि आपको मॉड्यूल से एक अच्छा सा आपको करना है तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो। सबसे बढ़िया एलन है। आपको इसमें एरर एकदम नेग्लिजिबल मिलेगा, आपको नील एरर मिलेगा।
क्वेश्चन एक अच्छी क्वालिटी के आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप तीनों सॉल्व आप कर सकते हो। ओवरऑल ये कॉम्पैक्ट पैक है। अगर आप एलन की आप प्रेफर कर रहे हो मॉड्यूल, तो आपको कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट है कि आप पैसे वेस्ट करो आप दूसरी किताब लेके, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको उसको मैं कॉन्स के बारे में बताऊँ कि सबसे इन किताबों में एक ही बहुत बुरी बात है, अगर आप बायोलॉजी देखोगे ना तो बायोलॉजी आपको आउट ऑफ द एनसीईआरटी आपको दिख जाएगी क्वेश्चन इसमें बायोलॉजी के, बट आपको थ्योरी में वो कवर हो गया आउट ऑफ द एनसीईआरटी के। अगर आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये सबसे बेकार मॉड्यूल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप डाउनलोड आप करके देख सकते हैं, प्राइवेट होते हैं, आपको ऑर्गेनिक क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे इसमें। ऑर्गेनिक के लिए सबसे बेकार है। बट अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री करनी है या इनऑर्गेनिक करनी है, फिजिक्स सॉल्व करनी है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया मॉड्यूल्स आपके एलन के मैं प्रीफर दूंगा ओवर दी आकाश और पीडब्ल्यू। अच्छी किताब है ओवरऑल। अगर आपको मैं आगे बताऊं तो मैंने आप बच्चे होते कि अलग अलग ऑथर्स की किताब भी लेते हैं, जैसे कि एनाबस्ती हुई और बाकी का ऑथर्स की हुई, तो मैंने वो किताबें भी ली थी कि अलग अलग ऑथर्स की मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत सारी ली थी। सॉल्व मैंने कुछ ही की थी। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल मैं बताऊं, हाँ, तो मैंने लिया था, सबसे पहले मैंने लिया था हिमांशु पांडे। ये शायद थर्ड एडिशन है। इसमें आपको एरर मिलेंगे टू बी ऑनेस्ट, इसमें आपको अभी भी इसमें एरर है। थर्ड एडिशन है, आपको लगातार आपको लाइन से आपको एरर से सीख जाएंगे। बट कम है, अगर आप ऑफलाइन आप जा रहे हो तो ऑफलाइन के लिए सबसे अच्छी किताब है। आप ऑफलाइन आप टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हो पेपर के लिए। मैंने इसको सॉल्व अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग के मैंने लास्ट के थोड़े से छोड़े थे। जैसे कि मैंने छोड़ा था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये मैंने चैप्टर्स छोड़े थे। बट मैं जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक होती है वो मैंने कंप्लीट कर ली थी इसी किताब से। किताब अच्छी है। आपको इसमें थ्योरी बहुत कम मिलेगी, आपको क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन किताब अच्छी है। आपको पूरे जो क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं, आपको पूरे नीट लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जेई एडवांस लेवल के आपको नहीं मिल सकते। आपको जेई मेंस आप क्लियर कर सकते हो इस किताब से, और आप नीट तो आप इजीली आप क्लियर कर सकते हो। बट कंडीशन यही है कि आपके पास एक टीचर होना चाहिए, वरना एक दोस्त होना चाहिए जो आपके इसमें एरर आपके इसके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एरर बहुत ज़्यादा है स्टिल। बट क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के हैं इसमें, ये टू बी ऑनेस्ट है। अगर आपको मैं आगे बताऊँ कि मैंने आगे कौन सी किताब लिया था, तो मैं आपको बताऊँगा। ये थी मैंने MS चौहान, मोस्ट फेमस किताब ऑर्गेनिक के लिए। सब प्रेफरेंस देते कि MS चौहान सॉल्व करो, तो मेरे पास MS चौहान भी थी और हिमांशु पांडे भी थी। MS चौहान मैंने लिया था 11th में ली थी। हिमांशु पांडे मैंने ड्रॉप ईयर में ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि हमारे जो टीचर थे उनने प्रेफरेंस हमें बोली थी कि आप हिमांशु पांडे आप सॉल्व कर लो, तो मैंने हिमांशु पांडे इसलिए मैंने ली थी। आप वरना MS चौहान है अगर आपके पास, तो मैंने MS चौहान भी सॉल्व की थी। MS चौहान के मैंने सच बताऊँ तो 2 या 3 चैप्टर ही सॉल्व किए थे। मुझे पर्सनली ये डिफ़िकल्ट लगी थी, उसमें ड्रॉप ईयर में मैंने सॉल्व नहीं की। बट जब मैंने 11th और 12th में सॉल्व करा था तो मुझे पर्सनली डिफ़िकल्ट लगती थी। बट एक अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें आपको एरर्स नहीं मिलेंगे। मेरे दोस्तों ने भी सॉल्व की थी हिमांशु, ये MS चौहान, उन्हें एरर्स नहीं मिले थे, और जितना मैंने सॉल्व किया था उसमें मुझे नहीं मिले थे इसमें एरर्स, बट हिमांशु पांडे में एरर मिले थे। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि आपको समझो कि आप बस केवल आप एक वन वे आप टीचिंग आप ले रहे हो, तो आप MS चौहान को प्रेफरेंस दो, क्योंकि इसमें आपको एरर्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ आपको जो आंसर की होती है वो आंसर की आपको साथ में मिलती है, इसके साथ एक अलग से बुकलेट होती है, आपको उसके साथ एक आंसर की इसकी मिल जाएगी MS चौहान की। ओवरऑल अच्छी किताब है, अच्छी है। अगर आपको मैं आगे बताऊं तो ये सोल्यूशन उस प्रीवियस किताब का MS चौहान का, MS चौहान का इतनी है सोल्यूशंस है। आपको डिटेल में आपको सोल्यूशंस तो नहीं मिलेंगे, बट ठीक है, आप समझ जाओगे। अगर आप एक अच्छी तरीके से गुड स्टूडेंट हो, आप अच्छी तरीके से आप फॉलो कर रहे हो टीचरों को, तो आप इसके आंसर्स और क्वेश्चंस होते हैं वो आप समझ सकते हो। और एक अच्छी बात ये है MS चौहान के बारे में, अगर आपको मैं बताना चाहूँ, MS चौहान में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप कंपेयर आप कर सकते हो, आप डाउनलोड आप PDF ऑनलाइन कर लेना, वरना आप दोस्तों से पूछ लेना। अगर मैं एक तरफ रखूँ MS चौहान और दूसरी तरफ रखूँ हिमांशु पांडे, और मैं आपसे पूछूँ कि किस में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो ऑफकोर्स MS चौहान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथ्स दी फॉलोइंग से लेकर असर्शन रीजनिंग से लेके आपको ये बहुत तरीके आपको मिल सकता है क्वेश्चन MS चौहान में। मैंने फिर इसके साथ लिया था सुपर, इसके मॉक टेस्ट लिए थे मैंने 10th में। ये मैंने 12th में मैंने परचेज़ किया था। बहुत बेकार किताब है टू बी ऑनेस्ट। ये सबसे बेकार किताब मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो जेई मेन से भी ऊपर निकल जाते हैं। क्वेश्चंस आउट ऑफ द एनसीईआरटी है,
और बेकार क्वेश्चन भरे पड़े हैं और एरर कम है, बट किताब बहुत ज़्यादा बेकार है। नीट इररेलीवेंट मैं बोलूँगा, पूरा नीट के इररेलीवेंट है। नीट में क्वेश्चन आ ही नहीं सकते आपको, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस किताब में। ठीक, अगर मैं आपको आगे बताऊँ तो एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर मेरे पास 11th और 12th दोनों की एग्जाम्पलर थी। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी, मैंने परचेज़ नहीं की थी। आपको मैं बताऊँ तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर मैंने क्यों ली थी, ये मैं थोड़ी सी सॉल्व की थी कुछ। मैंने इसमें फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पसंद आती थी, कि फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पसंद थी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सॉल्व किया था इसमें। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सॉल्व की थी सबसे ज़्यादा। अच्छे हैं आपकी, आप अगर आपको लेनी है तो आप लो मत, आपको इसको ऑनलाइन आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाती है एनसीईआरटी की साइट से, फ्री होती है एनसीईआरटी पीडीएफ इसकी, आप पीडीएफ से सॉल्व कर लो, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं। बट नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, वरना जो स्कूल में होते हैं, जो स्कूल के टीचर होते हैं, आप स्कूल के टीचर को बोलते हो कि हम एग्जाम्पलर सॉल्व करवा दो, स्कूल के टीचर भी आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि ये स्कूल के करिकुलम में ही आती है आपको एग्जाम्पलर एक किताब। और आपको आगे बताऊँ तो ये मैंने लिया था अरिहंत के 15 ईयर्स सॉल्व्ड PYQs। देखिए, आप बोलेंगे कि मैंने किताब ये क्यों परचेज़ की थी, ये मैंने सॉल्व की थी पूरी। ये PYQ पेपर थे, मैंने क्यों लिया था, क्योंकि आप बोलोगे कि मेरे पास तो मॉड्यूल भी थे और मॉड्यूल में PYQ होते, तो ये परचेज करने की क्या जरूरत पड़ेगी, आप तो PYQ मॉड्यूल से भी तो कर सकते थे ना। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा पूरा डिफरेंट हो जाता है जब हम पूरे पेपर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो एक टाइम के साथ हम सॉल्व करते हैं कि हमें 3 या 20 मिनट्स है, तो हमें पूरा पेपर 2 आवर में कंप्लीट करना है, तो इसलिए आपको पूरा पेपर लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इसलिए ये परचेज़ किया था कि इसमें एक पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको आंसर की भी मिल जाते हैं और पेपर्स तो मिल ही जाते हैं। तो मैंने परचेज़ किया था, 12th में मैंने ली थी। ड्रॉप ईयर में मुझे मिल गई थी कोचिंग की तरफ से PYQ की किताब, तो मैंने ली नहीं थी, वरना ड्रॉप ईयर में सॉल्व करके गया था। अच्छी किताब थी, PYQ आप ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री PDF होती है, आपको आंसर की भी मिल जाती है। तो अगर आपके पास प्रिंटर है, जैसे कि मैं जब 12th में था तो मेरे पास प्रिंटर नहीं था, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया था कि मैं सॉल्व कर लूँ PYQ की। एक ऐसा टेस्ट सीरीज में आपको बताऊँ तो टेस्ट सीरीज मैं उस किताब से कर रहा था। आपको मैं बताऊँ, नरेंद्र अवस्थी, ये किताब अगर आप 11th और 12th में सॉल्व कर रहे हो तो आपको लगेगा बहुत बेकार किताब है, इररेलीवेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बच्चे ये बहुत सारे बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे। बट मैंने इस किताब को, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने 11th और 12th में मैंने सॉल्व नहीं किया था, ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था, कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर मुझे लगा था कि ये तो बहुत बेकार किताब है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, बट मैंने इसको ड्रॉप ईयर में सॉल्व किया था। मैंने पूरे इसको 70 से 80% सॉल्व कर लिया था। मैंने इसके लेवल 3 के क्वेश्चंस होते हैं और जो PYQ होते हैं, मैंने वो सॉल्व नहीं किए थे, मैंने लेवल 1 ही सॉल्व किया था इस किताब से, सब चैप्टरों के किए थे। बहुत अच्छी किताब है। आपको इस किताब से फ़ायदा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की किताब होती है, नरेंद्र अवस्थी की आती है। इसमें आपको फ़ायदा क्या होता है, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी एक डेवलपिंग थिंकिंग एबिलिटी आपकी डेवलप होती है कि आप कैसे आप सोचो जिससे आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के आपको एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो आपको अगर रिवीजन करनी है तो आप रिवीजन आपको सिलेक्टेड आप क्वेश्चन से निकाल लो और आप वो क्वेश्चन आप करो, तो आपको पूरा चैप्टर आपका रिवीजन ईजिली हो जाता है। अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप ये सॉल्व करके जाओगे ये किताब अच्छे से, तो आप मानो आप, मैं जैसे कि अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं सॉल्व करके गया था, मैंने पूरी केमिस्ट्री मैंने 25 से 30 मिनट में पूरी केमिस्ट्री मैंने सॉल्व कर दी थी नीट एग्ज़ाम हॉल के बीच में। बायो में मैंने 45 मिनट्स लिए थे, 40 या 45 मिनट्स मैंने बायो में लिए थे, बट केमिस्ट्री में मैंने 25 से 30 मिनट्स ही लिए थे, और रेस्ट मेरा जो 1 घंटा मैंने लिया था वो 1 घंटा मैंने फिजिक्स के लिए लिया था। तो किताब अच्छी है, बट आप ये ध्यान रखना, अगर आपके पास फालतू टाइम हो या आपको एक एडवांस लेवल अप करना हो तो ये किताब सॉल्व करना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मॉड्यूल सबसे पहले आप सॉल्व कर लो, फिर आप इन किताबों पे सजाओ, क्योंकि जब मैं सॉल्व करता था मेरा टाइम वेस्ट हुआ था 11th-12th में, मेरे समझ में तो नहीं आती थी ये किताब। फिर मैंने ड्रॉप ईयर में सॉल्व किया, ड्रॉप ईयर में मेरे समझ में आई ये किताब, तो मुझे ड्रॉप ईयर में काफ़ी मुझे हेल्प की। 11th-12th में इतनी हेल्प नहीं की थी मुझे ये वाली किताब। और आपको मैं आगे बताऊँ तो मैंने लिया था एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, VK जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, अगर मैं पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैंने परचेस तो की थी, बट ये मेरे किसी फ़ायदे तो नहीं आई, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब आप अपने खुद के आप अपने नोट्स बनाते हो। अगर आप कोई किताब सॉल्व करें तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है जितने आप आपके खुद के नोट्स होंगे फ़ायदेमंद। तो आपको मैं प्रेफर दूंगा कि आप बस केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको किताब लेने की टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं है,
ये तो मैंने ले ली थी जब मैं 12th में था उस समय, बट मेरे किसी काम नहीं है ये किताब, क्योंकि अगर आप अपने खुद के नोट्स आप पढ़ रहे हो ना, आपके नोट्स ही काफ़ी है मैं एक आपको पूरे स्कोर करवाने में। केमिस्ट्री में मैंने खुद 180 स्कोर किए, तो आप मान सकते हो कि ये मैंने किताब सॉल्व नहीं की थी, बट स्टिल मेरे आ गए 180 केमिस्ट्री में, और उसमें इनऑर्गेनिक भी आ रही थी। तो आप अपने नोट्स बनाओ और PYQ सॉल्व कर लो, दैट्स इनफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने नोट्स आप बार बार मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करते रहो, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक्सेप्शंस तो सबको ही पता है कि अब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि एक्सेप्शंस कितने ज़्यादा होते हैं। तो आप एक्सेप्शंस को आप याद करो, आप इजीली आप हो जाएगा आपके क्लियर। बुक की ज़रूरत है नहीं टू बी ऑनेस्ट, ये VK जायसवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अगर आपको पसंद आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटी के हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट अगर आपका प्लान है केवल आपको नीट क्लियर करना है, आपको ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि मुझे डीप में फिजिकल केमिस्ट्री में जाना था, तो फिजिकल केमिस्ट्री में डीप जाने के लिए मैंने मल्टीपल किताब सॉल्व की थी। बट मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीप में नहीं जाना था तो मैंने सॉल्व नहीं किया। बट अगर किसी का मन कर रहा है तो आप कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। अगर मैं आपको आगे बताऊँ तो वन मोर एग्जाम्पलर, दिस इज़ फॉर 11th, मैंने सॉल्व की थी, ये फ्री मुझे मिली थी, ये वाली किताब भी मैंने सॉल्व किया था। और ये बोर्ड्स लेवल आप जो मैंने अर्लियर आपको बोला, आप स्कूल के टीचर को बोलना, आपको वही सॉल्व करवा देंगे बोर्ड्स के। ईजी किताब होती है, ज़्यादा आपको टिपिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में आपको मिलेंगे नहीं, बट आपको जो NCERT के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उससे तो आपको थोड़े ठीक ही मिलेंगे। मैंने जो नेक्स्ट किताब परचेज़ की थी वो थी नन अदर देन मोस्ट फेमस किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा रिटन बाय। मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों परचेज़ किया था। ये मैंने क्यों परचेज़ किया था, क्योंकि मैं जब 11th-12th में पढ़ रहा था ना, तो MR सर ने बोला था कि इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 आप वो सॉल्व कर लो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आजकल टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने आप बैठोगे तो एक्सरसाइज में आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, क्योंकि ये आपके जो मोस्ट हम बहुत मानते हैं कि JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए किताब होती है ये। तो बट हम नीट हम कर रहे हैं तो आप इसके बस ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई फ़ायदा वो कुछ होगा नहीं। अगर आपको इग्नोर करनी है तो आप कर लेना। मैंने बस परचेज़ कर ली थी, मैंने इसमें से सॉल्व किए थे बस ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऑब्जेक्टिव 1 जिसमें आपको टिक करना होता है, सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मैंने वो वाले सॉल्व किए थे। इसमें से एक्सरसाइज के मैंने बहुत कम क्वेश्चन किए थे, मैंने कुछ 10-12 ही सॉल्व किए होंगे टू बी ऑनेस्ट, दोनों सेट मिला के मैंने 10-12 सॉल्व किए होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बट मैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव के बोलूँ, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मैंने किए थे इसके सॉल्व पूरे। अगर आपको आगे दिखाऊं एक और PYQ की किताब 34 इयर्स के PYQ, ये सच बताओ तो ये पूरा वेस्टेज थी, क्योंकि आपको मॉड्यूल्स में PYQ मिल जाएंगे 34 इयर्स के। मुझे पता नहीं था जब मैंने ये 11th के एंड में लिया था। 11th के एंड में मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं कि मुझे कहाँ तक PYQs करने होते हैं, कहाँ तक नहीं करने होते PYQ। तो मुझे जितनी नॉलेज थी तो मैंने बुक परचेज़ किया था, सोचा था 34 इयर्स के पूरे PYQ लगा दूंगा और नीट में 720 आउट ऑफ 720 लूँगा। बट रियलिटी ये है कि अगर आप नीट में पास्ट 10 इयर्स के भी आप सॉल्व करके जा रहे हो ना, वो मोर देन इनफ हो जाते हैं। तो आपको लेने की किताब ज़रूरत है नहीं, बट मैंने पूरा सेट लिया था इसका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी MTG की किताब थी ये। आपको नॉर्मली है, आपको इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और पीछे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे डिटेल में। तो अगर आपके पास मॉड्यूल्स है तो आप मॉड्यूल्स के बैक से आप कर सकते हो। जो PYQ होते हैं आपको 10 इयर्स की हर एक कोचिंग देता है, आप कोई भी कोचिंग का आप ले लेना, पीछे आपको एटलीस्ट आपको 10 इयर्स के मिल जाएंगे, तो आप 10 इयर्स के कर लेना। वरना 34 इयर्स के आप ऑनलाइन भी आप पेपर्स निकाल सकते हैं अगर आपको करने का ज़्यादा ही मन है। तो आप एम्स के आप क्वेश्चंस करना, आप रेदर देन आप नीट के पेपर आप सॉल्व करो पास्ट ईयर्स के, आप कर सकते हो एम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एम्स के क्वेश्चन में आपको अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते थे, आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन होते थे एम्स के क्वेश्चन में। मैंने एम्स के क्वेश्चन मैंने 2-3 मैंने लगाए थे पास्ट ईयर के पेपर एम्स के, मैंने ज़्यादा नहीं लगाए थे, पेपर अच्छे थे एम्स के, क्वालिटी क्वेश्चंस थे एज़ कम्पेयर टू हमारे जो NTA करवा रहे हैं नीट। आपको बताओ जो बाकी के मैं आपको बताऊँ तो कुछ नहीं, मैंने नोट्स बनाए थे, ये मेरे नोट्स से मैंने पूरी एक किताब में, आप गैस करो कि मैंने किस चीज़ के नोट्स होंगे ये। बच्चे बोलेंगे कि केवल ये एक सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, बट मैंने इसमें मैंने कंक्लूड किया था, मैंने इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंक्लूड की है और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंक्लूड की है। मैंने पूरे नोट्स मैंने लिखे थे। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो था ना, मैंने एक न्यू तरीके से मैंने सॉल्व किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने ऐसे सॉल्व किया था जिससे आपको याद रह जाए। मैंने जैसे कि आप मान सकते हो बस इतनी थिकनेस है,
अगर आपकी पूरी इतनी थिकनेस, आप कोई भी बच्चा आपको याद कर सकता है इस किताब को, और वो पूरे 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन ले आएगा केमिस्ट्री में, बस आपको इतना ही याद करना होता है। मोस्ट, ये मैं आपको बताऊँ तो सबसे मेरी फेवरेट जो मेरे नोट्स थे यही थे मेरे। मैंने 11th-12th में भी बनाए थे नोट्स, फिर मैंने ड्रॉप ईयर में अगर मैंने बनाए थे अगेन, ये मेरे ड्रॉप ईयर के नोट्स हैं। मैंने ड्रॉप ईयर में सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा यही नोट्स था, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी 180 स्कोर करने में नीट में। अगर आपको मैं बाकी के नोट्स दिखाऊँ तो बाकी के नोट्स ज़्यादा नहीं है, इतना ही सॉल्व थे। ये मेरे पूरे ड्रॉप ईयर के नोट्स हैं। ये अब बोलेंगे, कई बच्चे बोलेंगे कि ये तो काफ़ी ज़्यादा नोट्स हो रहे हैं, बट ये ज़्यादा नोट्स नहीं है। अगर आप मेरे मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, बट अगर आपको 11th और 12th के अपने नोट्स दिखाऊँ तो वो इसके डबल है। आप मान सकते हो कि मैंने जो इतने रखे हैं वो, जो अगर मैं वो टोटल तीनों सब्जेक्ट के लिए आऊँ तो वो डबल टू ट्रिपल हो जाएंगे। वो पूरे क्वेश्चन मैंने पूरे हैंड रिटन में लिखे थे, ये भी मैंने अगेन लिखे थे पूरे हैंड रिटन में। ये मेरे ड्रॉप ईयर के 11th और 12th दोनों मिला के है। वो जो मैंने बनाए थे वो मैंने A4 शीट्स में मैंने बनाए थे पूरे नोट्स। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो आप देख सकते हो, जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल है मेरे नोट्स, द चैप्टर इज एनिमल किंगडम। ये मैंने नोट्स ऐसे बनाए थे पूरे, आपको मैंने पिनअप कर दिया था। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते थे, आप ऐसे मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। ये मेरे 11th-12th के नोट्स थे। 11th-12th के नोट्स में आपको ड्रॉप ईयर में मैंने कम पढ़े थे, बट मैंने फिजिक्स के नोट्स बहुत पढ़े थे। फिजिक्स के नोट्स अहमद सर के मेरे नोट्स थे, और अहमद सर के नोट्स आपको सबको पता है कि एक क्वेश्चन ही आप अगर आप एक नोट्स आप उठा लेंगे, उसी नोट्स में आपको मोर देन 100 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने ड्रॉप ईयर में अहमद सर के मैंने नोट्स सॉल्व किए थे, और उसके साथ मैंने मॉड्यूल भी सॉल्व किया था। जो मेरी, अगर मैं आपको लास्ट किताब बोलूँ, नॉट लास्ट बट लास्ट से थोड़ा सा पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैंने दी थी। अहमद सर की किताब थी, ये मैंने कुछ महीने पहले ली थी, क्योंकि जब अप्रॉक्स मैंने जैन या फैब में ली होगी ये किताब में इतना ज़्यादा कुछ न्यू है नहीं। अगर आप अहमद सर से पढ़ रहे हो और आपके पास शॉर्ट नोट्स है और आप अच्छे तरीके आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो ये पूरे शॉर्ट नोट्स ही आप मान सकते हो। अगर आप खुद बनाना चाहो तो आप खुद बना सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं अगर आप ये किताब लेना चाहो। बट अगर आपको करना है कि एक आपको एग्रीगेट आपको करना है कि शॉर्ट नोट्स एग्रीगेट, तो आप ये किताब खरीद सकते हो। बट इसकी एक इम्पॉर्टेंस है, आप एमआर सर से पढ़े होने चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे लिखा है कि जो एमआर सर से पढ़ रखा है बस उसी का ही समझ में आएगा, बाकियों के समझ में नहीं आएगा ये किताब। तो आप देख सकते हो, अच्छी किताब है। टोटल है एमआर सर ने पूरा हैंड रिटन में लिखा है। मैंने इसके सॉल्व मैंने किए थे, इसमें से मुझे कॉमन ही लगे थे पूरे जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मुझे ऑलमोस्ट 10 या 20% मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले होंगे। जैसे कि जो बॉल वाला प्रॉब्लम होता है, बॉल वाले प्रॉब्लम में इसमें शॉर्ट ट्रिक इसमें लिख रखी है। शॉर्ट नोट्स में मैंने नहीं लिखी थी शॉर्ट ट्रिक, बट इस किताब में शॉर्ट ट्रिक लिखी थी, और वो शॉर्ट ट्रिक जान के ईजिली सॉल्व क्वेश्चन हो जाता था। एक वो क्वेश्चन हो जाता है ना कि जैसे कि हमारा बॉल, ये बॉल है, बॉल के ऊपर एक और बॉल रखी है, तो बताइए कितनी हाइट होगी जिससे वो बॉल खुद ही गिर जाए नीचे। तो वो वाले क्वेश्चन बनाने के लिए कि बच्चे होते हैं कि उसको FBD बनाएंगे, फिर इसको MG डिनोट करेंगे, वो सब करेंगे, उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें शॉर्ट नोट्स, इसमें शॉर्ट ट्रिक लिखी थी। कॉस थीटा लिखा था, एक दे रखा था कॉस थीटा, आपको कॉस थीटा x की वैल्यू करके आप सॉल्व कर लेते, आपका इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। उसके लिए किताब भी अच्छी है काफ़ी। तो आपको मैं आगे बताऊँ तो केमिस्ट्री की फिंगर टिप्स ये मैंने सॉल्व नहीं की थी टू बी ऑनेस्ट। एक ही चैप्टर मैंने सॉल्व किया था इसका, वो मैंने शायद GOC इसका सॉल्व किया था। GOC के बाद मैंने सॉल्व नहीं किया था। ये मैंने लिया था कुछ नवंबर में ली, क्योंकि मैंने 12th के नवंबर में। बेकार किताब तो नहीं बोलूँगा, बट मेरे पास और भी इससे अच्छी किताब हो आ गई थी, बट ओके टाइप है। बट मैं यही बोलूँगा, अगर आपसे मॉड्यूल है ना तो ये किताब कभी मत लेना, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ मनी हो जाती है। मैंने तो ये किताब ले ली थी, बट ये मेरे आगे काम हो जाएगी, जब मैं आगे, हो सकता है मेरे आगे काम आ जाए, बट अभी तो मेरे बिल्कुल काम नहीं आएगी ये किताब। ना मैंने नीट के लिए पढ़ी थी। आपको मैंने नेक्स्ट किताब बोलूँ तो ये थी मेरी MTG की फिंगर टिप्स। MTG की फिंगर टिप्स मैंने क्यों ली थी, ये मैंने ली थी 11th के मिड में ली थी। मैंने क्यों ली थी, क्योंकि जो PW का मॉड्यूल था ना, वो मुझे पर्सनली मुझे सफिशिएंट नहीं लगता था, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे, वरना आउट ऑफ द सिलेबस थे। तो मैंने इसलिए मैंने ये बुक परचेस की थी, क्योंकि सब बोलते थे फिंगर टिप्स कर लो और बायो में तो 360 है। तो फिंगर टिप्स मैंने सॉल्व की थी, 80 या 90% मैंने सॉल्व कर ली होगी। बुक अच्छी है, बट कुछ क्वेश्चन आप, जैसे कि आप एनिमल किंगडम अगर आप इस किताब में देखोगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द NCERT मिल जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द NCERT है, बट सब क्वेश्चन आउट ऑफ द NCERT नहीं है। आप ये किताब आप कर सकते हो, बट फ्री टाइम हो तो ही,
वरना आप मॉड्यूल आप सॉल्व कर लेना, PW का मॉड्यूल सॉल्व कर लो, वरना आप DPP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप DPP सॉल्व कर लो। वरना मैंने ये भी किताब सॉल्व की थी, NCERT फिंगर टिप्स। ये वो बताऊंगा, मैं ड्रॉप ईयर में सॉल्व नहीं की थी। ड्रॉप ईयर में बच्चे सॉल्व कर रहे थे, मैं साथ में जो बच्चे बैठते थे वो सॉल्व कर रहे थे, बट मैंने सॉल्व नहीं की थी। मैंने केवल 12th में ही सॉल्व की थी ये वाली किताब, MTG की फिंगर टिप्स बायोलॉजी की। अगर मैं आपको आगे बताऊं तो एक ये थी DC पांडे वॉल्यूम 2 एंड DC पांडे वॉल्यूम 1। ये मैंने दोनों सेट में ली थी। ये मैंने ली थी 12th के स्टार्टिंग में ली थी DC पांडे। ये मैंने क्यों ली थी, जब मैं स्कूल में थे ना, तो स्कूल में टीचरों ने बोली थी कि SL अरोरा ले लेना बोर्ड्स के लिए। तो मैंने सोचा बोर्ड्स के लिए क्यों ही SL अरोरा लूँ, जब मुझे लेना ही है तो DC पांडे ले लेता हूँ, फिजिक्स की नीट के मेरे काम भी आ जाएगी। तो मैंने जो 12th की बुक थी, मैंने 12th की बुक पूरी सॉल्व की है इसमें फिजिक्स की, बट मैंने जो 11th की थी, 11th की मैंने बुक टच भी नहीं की थी। 12th की मैंने पूरी सॉल्व की है इसमें। 12th की पूरी सॉल्व करके मुझे कन्फ्यूजन मैंने क्या निकाला इसमें, मैं आपको पहले बता दूं मैंने सॉल्व क्या किया था। इसको मैंने सॉल्व किया था जो एग्जाम्पल होते हैं थ्योरी के बीच में, जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन जो आपको बोलते हो, मैंने इसमें वो सॉल्व किया था। और साथ में मैंने इसके जो एक्सरसाइज होते हैं, मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। एक्सरसाइज के साथ मैंने इसका असर्शन रीजन सॉल्व नहीं किया था, और ना इसका लेवल 3 सॉल्व किया था। लेवल 3 में PYQ थे, तो PYQ के लिए मैं आपको अर्लियर जो मैं बता रहा था कि मैं तो सॉल्व कर रहा था अपने जो सेपरेट बुक्स थी PYQ के लिए, वो सॉल्व कर रहा था। इसलिए मैंने बस लेवल 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चंस अच्छे हैं स्टार्टिंग में, अगर आप देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में आपको काफ़ी अजीब से क्वेश्चन मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल के क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। बट जब आप जैसे आगे आप पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छी किताब है। आपको इसमें आपके जो डाउट्स होंगे ना फिजिक्स में, आपके डाउट्स आपको ये किताब सॉल्व कर देगी। आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर करके आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इसलिए ली थी, मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लगी थी। इसका वॉल्यूम 2 मैंने सॉल्व किया था, वॉल्यूम 2 मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एरर्स आपको मिलेंगे नहीं आपको वॉल्यूम 2 में, मैंने जितना सॉल्व किया था मुझे एक भी एरर नहीं दिखा था। तो आप ये वॉल्यूम 2 आप इसका सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप सॉल्व करना, वरना आपको एक लेवल अप करना है ना, तो आप लेवल अप करने के लिए आप सॉल्व कर सकते हो, वरना मॉड्यूल आर मोर देन इनफ सॉल्व करने के लिए। बस इस वीडियो में यही था। बाकी का तो हमारे जो NCERT होती है, मैंने NCERT सॉल्व की थी, वो तो हर कोई सॉल्व करता है। जो 24 लाख एस्पिरेंट, जैसे कि नीट 2024 में 24 लाख एस्पिरेंट में थे, तो सब ने ही NCERT, तो हर कोई NCERT पढ़ता है। तो मैंने NCERT को दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं NCERT का अगर आपको पूरा कंक्लूजन अगर आपको देना चाहूँ कि NCERT में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको NCERT में आपको पढ़ना चाहिए। देखिए फिजिक्स की NCERT होती है ना, फिजिक्स की NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि बच्चों का पर्सनल ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है बाकियों का। आपको इस वीडियो में आपको अपना अगर आपको पर्सनल बताऊँ, तो फिजिक्स का कोई ज़रूरत है नहीं आपको पढ़ने की। आपको NCERT टू बी ऑनेस्ट ना 11th की पढ़ने की ज़रूरत है, ना 12th की पढ़ने की ज़रूरत है फिजिक्स की NCERT। बायोलॉजी की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि पूरा जो आजकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लास्ट अगर मैं 5 ईयर्स के मैं ट्रेंड देखूँ नीट में, तो पूरा NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के NCERT तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाकी की थ्योरी आप मत पढ़ना, बट NCERT से आप स्टिकअप रहो। बाकी के आप जो ऑथर्स की किताबें होती है, इवन दी अगर मैं आपको बोलूँ तो मॉड्यूल की जो थ्योरी होती है ना, आप मॉड्यूल की थ्योरी तक आप मत पढ़ो बायोलॉजी की। बट जो NCERT है, आप NCERT कभी मिस मत करना। आप NCERT आप पूरा 100% फोकस आप NCERT पे दो। अगर आपको मैं केमिस्ट्री में बताऊँ, तो केमिस्ट्री में आपको NCERT क्या क्या पढ़नी है। देखिए आपको पूरी NCERT नहीं पढ़नी है केमिस्ट्री की। जैसे कि जब मैं आपको अगर आपको मैं पर्सनल बताऊँ, तो देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा आपको हाई करके तो मैं बता सकता हूँ, बट अगर आपको रियलिटी बताऊँ, 11th और 12th में मैंने NCERT फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की मैंने टच तक नहीं की थी। फिज़िक्स की तो मुझे वैसे भी टच नहीं करनी थी, बट जो केमिस्ट्री की NCERT थी, आप ये भूल के भी गलती मत करना। इस गलती से मेरा 1 ईयर मेरा लग गया ड्रॉप ईयर में, क्योंकि मैं नीट 2023 का अगर आपको बताऊं, तो मुझे फिज़िक्स अच्छे से आती थी, बायोलॉजी भी ठीक ठाक आती थी। मेरी बायोलॉजी स्टार्टिंग से वीक थी, बट मेरी ठीक ठाक थी बायोलॉजी। जो मेरा मेन था वो थी मेरी केमिस्ट्री। अगर मैं केमिस्ट्री की NCERT पर पढ़ के जाता ना, तो मेरा लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट मैं पढ़ के नहीं गया, इसलिए मुझे पूरा 1 ईयर लग गया कि उसको मैं ठीक करने के चक्कर में। आपको अगर मैं केमिस्ट्री का आपको बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है NCERT से आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको NCERT से आपको कुछ ऐसी लाइन्स मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इवन दी मॉड्यूल्स और जो ऑथर्स अलग अलग ऑथर्स की किताबें होती है, आपको उसमें भी नहीं मिलेगी, बट आपको NCERT में वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप पढ़ो, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए भी सुपीरियर है, सुप्रीमेसी आप समझ लो, सुप्रीमेसी आप समझ लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी आपको थ्योरी आप बोल रहे हैं ना कि आप ये थ्योरी पढ़ लो वो थ्योरी पढ़ लो, आप अपनी एनसीईआरटी से मैच करो, एनसीईआरटी में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी पढ़ो। इवन दी जो आपको चार्ट मिलते हैं ना, जो चार्ट में डेटा लगा होता है एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स का डेटा, वो बच्चे मिस आउट कर देते हैं, सोचते हैं कि ये कहाँ से ही आ जाता है। बट जो रियल क्वेश्चंस होते हैं ना वो उस डेटा से ही आता है, आपको डेटा ही आपको रटना है। स्टार्टिंग में हमारे टीचर बोलते थे कि आपको डेटा अच्छे से रटना है, तो हम सोचते थे कि ये तो कोई मजाक चल रहा है कि हमारा डेटा कौन रटता है। बट रियलिटी यही है कि आपको डेटा के साथ आपको रटना पड़ेगा पूरा, आपको इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में बताऊँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको एक सेफ स्कोर के लिए बताऊँ, जो जो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है ना फिजिकल केमिस्ट्री की, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, तो आप ट्वेल्थ का पोर्शन पढ़ लो आप एनसीईआरटी से, आप ज़्यादा बार मत पढ़ो, आप 2 या 3 बार ही पढ़ लो। और बाकी का जो मेन फोकस होता है ना एनसीईआरटी में, आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को दो। फिजिकल के लिए आप ट्वेल्थ के आप एनसीईआरटी 2 या 3 बार आप पढ़ लो, ज़्यादा बार पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पॉइंट आपको लगते हैं नहीं इंपॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी में। जैसे कि अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स बता दूँ या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दूँ, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, वो पॉइंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन से भी वो कवर हो जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ लो आप 2 या 3 बार, इतना ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपके नोट्स बनाने का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको अपना खुद का बताऊं तो मेरे पास देखिए नोट्स मेरे पास थे 11th और 12th में, मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे, मेरे पास हर एक चैप्टर के नोट्स थे। बट स्टिल मैंने ड्रॉप ईयर में अगेन नोट्स बनाए, अगेन मेहनत की, अगेन मैंने पेजेस वेस्ट किए। तो आपका भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कभी भी आप हो रहे हो ना, अगर आप स्टार्ट भी करो 11th में, नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने हाथों से नोट्स बनाओ, किसी दूसरे के नोट्स खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप खुद बनाओ, कोचिंग जाओ, आप डेली डेली अटेंड करो, आप डेली नोट्स बनाओगे, अच्छे नोट्स बनाना जिससे आप लास्ट टाइम में आप रिवीजन आप नोट्स से आप कर सकते हो। मॉक्स की बात बताऊं तो मॉक्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने मोर देन 90 मॉक्स मैंने अटैम्प्ट किए थे। मैं डिफरेंट कोचिंगों के ये मॉक्स अटैम्प्ट किए थे, और मैंने कुछ अमेजोन से भी ऑर्डर किए थे। आप मॉक्स आप कहीं के भी आप मंगवा सकते हो और कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप पास्ट ईयर आप डाउनलोड भी कर सकते हो कोचिंगों के मॉड्यूल जो मॉक्स होते हैं, वरना आप नीट के जो होते हैं वो नीट के भी आप दे सकते हो, जो ऑफिशियल एनटीए रिलीज़ करता है। मॉक्स आप कहीं के भी, तो मॉक्स इंपॉर्टेंट है कि आपका एटलीस्ट आपका सेव स्कोर होना चाहिए 550 प्लस, आपका सेव स्कोर होना चाहिए मॉक्स में। जैसे कि अगर आपको मैं खुद का बताऊँ, जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग में जो मॉक्स होते थे, तो उसमें मेरे हर एक मॉक्स में अगर मैं आपको अगर मार्क्स दिखाऊँ, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा शायद, तो मैं आपको उसमें अच्छे से आपको दिखा दूंगा कि मेरे कितने आते थे मॉक्स में, और लास्ट नीट में मेरे कितने आए मॉक्स में, ऑफिशियल मॉक में। तो मेरे हमेशा 550 प्लस ही आप रहते थे। तो आप ये ट्राई करो कि आप एटलीस्ट आप 550 प्लस तो आप अपने सेफ स्कोर रखो। आप डीएलपी किसी का टेस्ट ले रहे हो तो आप उसमें भी ट्राई करना कि आप एटलीस्ट 580 590 आप आखिरी के जो होता है आखिरी का मंथ, अब 580 590 तो आप रखो 600। जैसे कि जो मैं लास्ट मेरे मॉक्स चल रहे थे ना, मेरे हाईएस्ट तो ऐसे 670 भी गए थे 1-2 मॉक्स में। बट जो मेरा आखिरी का जो हफ्ता चल रहा था उसमें मेरे 620 या 630 आ रहे थे। बट जो मेरा लास्ट था वो मेरे 665 आए। तो मॉक्स के स्कोर और ऑफिशियल नीट के स्कोर में ज़्यादा रिलेशन होता नहीं है, बट स्टिल अगर आपको सेफ स्कोर में रहना है तो आप एटलीस्ट 550 प्लस तो आप स्कोर हमेशा करके ही रखना, जिससे आपका सिलेक्शन आपका ईजिली आपका हो सके। इस वीडियो में यही था कि मैंने आपको बताया कि अपना 11th में मैंने कौन सी बुक्स ली थी, 12th में मैंने कौन सी बुक्स ली थी, ड्रॉप ईयर में मैंने क्या फॉलो किया। ड्रॉप ईयर में मैंने ज़्यादा किताबें फॉलो नहीं की थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो आप भी कर सकते हो, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप स्टिकअप रहना अपने टीचरों से। बट अगर आप 11th में हो तो आप 11th में आप बाकी की जो डिफरेंट किताबें होता है वो मत करना, बस केवल एक चीज़ से आप स्टिकअप रहना, जो टीचर बोले आप बस वो करना। जैसे कि मैंने फॉलो नहीं किया था, टीचर हमें बोल रहे थे कि आप मॉड्यूल और डीपी पे बस सॉल्व कर लो और हमारे नोट्स से रिवीजन करो। बट मैंने क्या किया था, मैंने डिफरेंट ऑथर्स की बुक ली और वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, जिससे मेरा पूरा डिवास्टेटिंग हो गया। 11th मेरी ठीक तो हो गई थी, बट मेरा जो केमिस्ट्री थी वो मेरी सबसे ज़्यादा वीक हो गई थी 11th की। फिजिक्स मेरी मीडियम थी, बायोलॉजी तो मेरा एवरेज मेरा चल ही रहा था, एवरेज मेरा स्कोर 300 का होता था बायोलॉजी में। इस वीडियो में यही था। टिल देन थैंक यू और हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो के लिए सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। थैंक यू।